बच्चों, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 यूनिट 3 के अंतर्गत धारा मापी को अमीटर तथा वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, यानी कि धारा मापी से अमीटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक, तो धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करते हैं, प्रयुक्त तार के प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक, तो देखिए कैसे परिवर्तित करते हैं, समझ लीजिएगा। जे मान लीजिएगा कि धारा मापी है, जे धारा मापी की कुंडली और जे धारा मापी का प्रतिरोध जी, जे धारा मापी का एक सिरा और जे धारा मापी का दूसरा सिरा। ठीक, जब धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, ये अल्प प्रतिरोध जो होता है उसको बोलते हैं हम शंट। तो जब धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से बना यह उपकरण अमीटर कहलाता है, यानी कि इसी उपकरण को हम अमीटर बोलते हैं। ठीक है, जब धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बना उपकरण अमीटर कहलाता है। तो ये क्या है, अमीटर है। अब देखिए हम ए बिंदु से यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए हमने आई धारा प्रवाहित की, तो इस बिंदु पर जाके ये धारा दो भागों में बट जाएगी, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। जो धारा शंट से होकर जा रही है उसको बोलेंगे हम आई एस, और जो धारा मापी से होकर जा रही है उसको लिखेंगे आई जी। जी मतलब गैल्वेनोमीटर। ये आई एस धारा यहाँ से होकर जाएगी और आई जी धारा मापी से होकर जाएगी और बी बिंदु पर जाके ये दोनों धारा मिलके और यहाँ से जी आई धारा बाहर हो जाएगी। तो अमीटर कैसे बनाते हैं, जब धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बना उपकरण अमीटर कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो इस प्रकार बना उपकरण अमीटर कहलाता है। ठीक है, अब इसके साथ समांतर क्रम में जो तार जोड़ा है उस तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रयुक्त प्रतिरोध के तार के लिए व्यंजक। तो अब हमारा हेडिंग क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये चित्र बनाएंगे। ठीक है, फिर हेडिंग बनाएंगे प्रयुक्त प्रतिरोध के तार के लिए व्यंजक। ठीक, तो प्रयुक्त तार के प्रतिरोध के लिए व्यंजक। तो देखिए हमने क्या किया है, माना धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध जी तथा इसके साथ समांतर क्रम में जोड़े गए तार का प्रतिरोध एस है। यदि बिंदु ए से कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह धारा आई जी तथा आई एस भागों में विभाजित हो जाती है। आई जी धारा जाती है गैल्वेनोमीटर से यानी धारा मापी से, और आई एस धारा जाती है इस अल्प प्रतिरोध के तार से यानी कि शंट से। ठीक है, तो देखिए माना धारा मापी का प्रतिरोध
धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी तथा उसके साथ समांतर क्रम में जोड़े गए तार का प्रतिरोध कैपिटल एस है। यदि बिंदु ए से कैपिटल आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह धारा IG तथा IS भागों में विभाजित हो जाती है। तब संट के सिद्धांत से, तो संट का सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। संट का सिद्धांत क्या होता था? संट का सिद्धांत इक्वेशन नंबर 4 आई थी हमारे। संट का सिद्धांत G प्लस एस बटे एस बराबर आई बटे आई जी। हमें यहाँ से एस का मान निकालना है, तो त्रिज्या गुणा कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। त्रिज्या गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एस आई बराबर आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस। देखिए इसको मैं इस साइड ले आऊँ क्योंकि एस का मान निकालना है, तो एस को एक साइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, एस आई माइनस के आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। यहाँ से एस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, आई माइनस के आई जी बराबर आई जी इंटू जी। एस का मान निकालेंगे तो पूरे ब्रैकेट से भाग दे दें, तो एस बराबर आ जाएगा आई जी इंटू जी बट्टे आई माइनस के आई जी। तो इस फॉर्मूले की सहायता से संट के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो उपयुक्त सूत्र की सहायता से जोड़े गए तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, यानी ये जो तार जोड़ा है इसका प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, उपयुक्त सूत्र की सहायता से जोड़े गए तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम धारामापी को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज और समझना है आपको। देखिए जो अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ा है वो हमने धारामापी के साथ कैसे क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में। तो कुल मिला के जे धारामापी और संट कैसे क्रम में हुए, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में किसी एपरेटस को जोड़ा जाता है तो उस एपरेटस का जो परिणामी प्रतिरोध आता है वो जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। तो अब ये जो एमीटर बन चुका है, इस एमीटर का जो प्रतिरोध आएगा वो दोनों के प्रतिरोध से कम आएगा, और इसका प्रतिरोध पहले से ही बहुत कम होता है, अल्प प्रतिरोध होता है। तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा प्रश्न आता है, धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, प्रयुक्त तार के प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए धारामापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। सपोज कीजिएगा कि जे कोई धारामापी है,
जिसका प्रतिरोध है G। ठीक है, जो धारामापी है जिसका प्रतिरोध है G। अब देखिए धारामापी से वोल्ट मीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। ये जो तार जोड़ा है इसका प्रतिरोध है कैपिटल R। देखिए जब अमीटर बनाते थे तो निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ते थे। वोल्ट मीटर बनाने के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इस प्रकार से जो उपकरण बन जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो ये क्या बन चुका है हमारा, वोल्ट मीटर। इस उपकरण को क्या बोलेंगे हम, वोल्ट मीटर। ठीक है, देखिए ये हमारा ए बिंदु है, ये बी बिंदु। यहां से हम जो कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह धारा इस धारामापी में भी जाएगी और यही धारा इस उच्च प्रतिरोध R से होकर जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि जब धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बना उपकरण वोल्ट मीटर कहलाता है। तो देखिए पहले डेफिनेशन लिखेंगे, धारामापी की कुंडली के साथ, धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बना उपकरण वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, के धारामापी से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये चित्र बनाएंगे। अब इसके साथ जो तार जोड़ा है इस तार का हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो चित्र बनाएंगे, पहले डेफिनेशन फिर चित्र बनाएंगे, फिर लिखेंगे प्रयुक्त तार के प्रतिरोध के लिए व्यंजक। प्रयुक्त तार के प्रतिरोध के लिए व्यंजक। ठीक है, तो वही चीज हम लिखेंगे, माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G तथा उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए तार का प्रतिरोध कैपिटल R है, तब ओम के नियम से इधर लिख रहा हूं, क्या होता है I बराबर V बटे R, तो उस चित्र पे लागू करेंगे तो I बराबर V, उस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी मानी हमने I, तो I बराबर V क्या हो जाएगा, धारामापी और उच्च प्रतिरोध के तार के सिरों का विभवांतर। ठीक है, तो I बराबर V बटे R। अब वहां पर दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक तो धारामापी का प्रतिरोध और एक प्रयुक्त तार का प्रतिरोध,
और दोनों कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है R बराबर R1 प्लस R2, सीधे सीधे जुड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, R1 की जगह G हो जाएगा, R2 की जगह R हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। हमें यहाँ से R का मान ज्ञात करना है। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी धारामापी और प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। या भी क्या है? विभवांतर, यानी ए और बी के बीच का विभवांतर। ए और बी दो पॉइंट है ना, ए और बी के बीच का विभवांतर, ऐसा बोल सकते हैं, विभवांतर। ठीक है, यहां से हम आर का मान निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं तिर्यक गुणा कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा इसमें? आई जी प्लस आर बराबर भी। आर का मान निकालेंगे तो आई से भाग दे दूं तो क्या बचेगा? जी प्लस आर बराबर भी बटे आई। या यहां से मैं आर का मान निकाल दूंगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा? भी बटे आई माइनस के जी। या आई क्या है? कुल धारा, जिसको हम आई जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई जी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो कुल धारा है वही धारामापी से होकर जा रही है। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूले की सहायता से धारामापी के साथ में जो तार जोड़ा गया है उच्च प्रतिरोध का, उसका प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो लिखते हैं इस बात को, उपयुक्त सूत्र की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़े गए तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त सूत्र की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़े गए तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा कि देखिए हमने धारामापी के साथ में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा है। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। और जब कोई भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो परिणामी प्रतिरोध का मान जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो दोनों के प्रतिरोध से अधिक होगा और इसका प्रतिरोध पहले से ही उच्च होता है। तो कुल मिला के जो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो इस बात को हम बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ओके, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, यानी अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है? तो देखिए अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, तो एक तरफ हम क्या करेंगे? अमीटर लिखेंगे और दूसरी तरफ वोल्ट मीटर। ठीक है, अमीटर मतलब ए और वोल्ट मीटर मतलब भी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है? देखिए जो अमीटर होता है वो किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मापन करता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर जो होता है वो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करता है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? इसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसकी सहायता से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। ठीक, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या होगा? अमीटर हम कैसे बनाते हैं और वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था अमीटर कैसे बनाया जाता है? धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़कर। वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? धारामापी की कुंडली के साथ
श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। कैसे क्रम में, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, ठीक है। और इसमें क्या लिख देंगे, इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में कौन सा तार जुड़ा होता है, उच्च प्रतिरोध का। तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है, इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जुड़ा होता है। थर्ड पॉइंट अभी हमने पढ़ा था कि जो अमीटर होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर के बारे में भी पढ़ा था कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए अमीटर बनता तो कैसे है, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़कर। जब ये अमीटर उपकरण बन जाता है, ये एमीटर जब बन जाता है तो जब इसको किसी भी परिपथ में जोड़ते हैं तो कैसे क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। देखिए अमीटर बनाया तो कैसे जाता है, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़कर। जब ये उपकरण बन जाता है तो इसको किसी भी विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है, वोल्ट मीटर बनाया तो जाता है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर। जब ये एपरेटस बन जाता है, वोल्ट मीटर जब बन के कंप्लीट हो जाता है तो किसी भी विद्युत परिपथ में इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह अमीटर और वोल्ट मीटर में आप अंतर लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल से अंतर है, 4 अंतर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समाप्त। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यदि उसको गलती से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यदि भूलवश समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक। तो देखिए जे मान लीजिए हमारे घर का विद्युत परिपथ है, ठीक है। जे मान लीजिए कोई फैन लगा हुआ है, जे कोई बल्ब है और जे वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब घरों के जितने भी जो विद्युत उपकरण होते हैं वो सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये सभी मैंने कैसे क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में। अब हमें इनके साथ में अमीटर को जोड़ना है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिएगा कि मैं अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ रहा हूँ। तो समांतर क्रम का मतलब क्या है, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स ए और बी के बीच कैसे क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अमीटर को भी मैं समांतर क्रम में जोड़ दे रहा हूँ, तो ये मैंने अमीटर को जोड़ दिया। ये क्या कर दिया, मैंने अमीटर को जोड़ दिया। अब देखिए आप पहले से जानते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। देखिए ये बात आप पहले से ही जानते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो देखिए अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण विद्युत परिपथ की जो अधिकांश धारा है वो कहां से होकर प्रवाहित हो जाएगी, अमीटर से होकर प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, बहुत कम है।
और जब प्रतिरोध बहुत कम है तो धारा के मार्ग में रुकावट बहुत कम है, तो सारी विद्युत धारा कहाँ से होकर प्रवाहित हो जाएगी, अमीटर से होकर प्रवाहित हो जाएगी, जिसके कारण इसकी कुंडली क्षतिग्रस्त हो जाएगी। ठीक है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यदि भूलवश समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण परिपथ की अधिकांश विद्युत धारा अमीटर से होकर प्रवाहित हो जाती है, जिसके कारण उसकी कुंडली क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो अमीटर को कभी भी हम समांतर क्रम में नहीं जोड़ते हैं। कैसे क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। मतलब समझ गए ना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। यदि भूलवश श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्या होगा यदि भूलवश श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। तो देखिए हम यहीं से समझते हैं। देखिए उसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि उसको हम गलती से श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम का मतलब है हम कहीं यहाँ पर जोड़ दें या यहाँ पर जोड़ दें। ठीक है, मैं समझता हूँ उसको यहाँ पर जोड़ दो वोल्ट मीटर को। जब हम वोल्ट मीटर को यहाँ पर जोड़ देते हैं, ये हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब जब वोल्ट मीटर कैसे क्रम में जोड़ दिया हमने, श्रेणी क्रम में। अब देखिए वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक मतलब विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट बहुत अधिक होती है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होने के कारण यहाँ से बहने वाली धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, यानी कि इस वोल्ट मीटर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण वह परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को रोक देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि भूलवश श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण परिपथ में बहने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से परिपथ में बहने वाली धारा बंद हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त।